कि विजय अभियान पर चंद्रयान 14 जुलाई को गया चांद पर। यह तस्वीर भेजी थी चांद की, चंद्रयान ने भेजी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। यह चांद की तस्वीर, बहुत नजदीक से चंद्रयान ने जो चांद की तस्वीर कैमरे में कैद की है, यह पहली तस्वीर थी चांद की। अगली तस्वीर दिखाइए। और यह आप देख रहे हैं, यह चांद के चक्कर लगा रहा है चंद्रयान। कई कक्षा में चक्कर लगाता रहा, हर तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी चक्कर लगाने की, लेकिन आज बड़ी कामयाबी जो मिली है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर ये देख रहे हैं, ये दोनों अलग हुए, वो तस्वीर है ये अलग होने की। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। अब आप समझिए, ये एनिमेशन से आप समझ रहे हैं, ये दोनों जो अलग हुए ये प्रोपल्जन था, प्रोपल्जन और लैंडर अलग हो गए। मैं आगे समझाऊंगा ये दोनों हैं क्या। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे चांद पर उतरेगा, ये लैंडर है, ये ऐसे उतरेगा। अब तक ये देखिए कक्षा का चक्कर ये पूरा लगा रहा था, ये दोनों अलग हो गए। एक हिस्सा चक्कर लगाता रहेगा, अब दूसरा हिस्सा नीचे आकर चांद पर उतरेगा। तो बड़ी कामयाबी ये है कि भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश होगा। यह बड़ी कामयाबी है। दुनिया का आज तक कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की तरफ नहीं उतर पाया है। रिपोर्ट देखिए। रॉनी सर्कल पर आपका स्वागत है। शुरू करें अपनी एक्साइटिंग जर्नी 2000 के। पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया ने फिर देखा भारत का दम, क्योंकि अब चांद पर लहराने वाला है हिंदुस्तान का परचम। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है। इस मिशन की एक विशेषता है कि इसे न केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। भारत की क्षमता, भारत की सामर्थ्य पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में ही कहूँगा विश्व के सामने। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर के भारत की साख को भी बढ़ा रही हैं। चंद्रयान के 40 दिन के सफर की कामयाबी अब ज्यादा दूर नहीं, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। चंद्रयान का लैंडर अब प्रोपल्जन मॉड्यूल से अलग हो गया है। लैंडर अब धीरे धीरे रफ्तार कम करेगा और फिर एक हफ्ते के अंदर चांद की सतह पर उतरकर लहराएगा तिरंगा। अब आपको बताऊं, शुरू करूं मैं पूरी कहानी बताना, उससे पहले जल्दी से आपको बताता हूं कि कितनी दूर है चांद, कहां तक पहुंचा चंद्रयान, और उसके बाद चांद और चंद्रयान की दूरी कितनी। ये आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, यहां से इसरो ने चंद्रयान भेजा था चांद पर। 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है चांद। अभी देखिए विक्रम लैंडर अभी कितनी दूर है, चांद से 150 किलोमीटर दूर है। 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय किया, अब 150 किलोमीटर की दूरी बची है। ये जो लैंडर अभी अलग हुआ है प्रोपल्जन से, उससे ये दूरी है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत सी तस्वीरें आपने चंद्रयान की देखी है, कुछ कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इसरो ने ट्वीट की है तस्वीर, ये वो तस्वीर है जब वो अलग हुआ। ये देख रहे हैं, ये प्रोपल्जन और उससे अलग हुआ है लैंडर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आपने वैसे चांद पर जाते हुए ये चंद्रयान देखा होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं ये उड़ा तो था सफेद रंग का चंद्रयान 3, लेकिन ऊपर सुनहरा दिख रहा है। अब आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये दिख तो कुछ और रहा था, ऊपर दूसरी शक्ल में। अगली तस्वीर दिखाइए। ऊपर ऐसा नजर आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको ऐसा नजर आ रहा है, इसे ये है प्रोपल्जन। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है लैंडर। ये पैर देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये ऐसे ही चक्कर लगा रहा था अब तक। अभी ये उतरने के लिए चांद पे पूरा घूमेगा 90 डिग्री, फिर नीचे उतरेगा सतह पर। ये पीछे सतह देख रहे हैं, अब तक ऐसे चक्कर लगा रहा था। ये प्रोपल्जन है। आज जो अलग हुए हैं, ये हिस्सा इधर अलग हुआ है और ये हिस्सा इधर अलग हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है प्रोपल्जन। अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये है लैंडर, प्रोपल्जन। ये लैंडर है, ये नीचे लैंड करेगा। ये नीचे पैर देख रहे हैं, सीधा हो गया अभी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा।
अब ये है रोवर, अंदर से ये जो आपने को इससे पहले लैंडर दिखाया उसके अंदर से रोवर निकलेगा। इसमें पैर देख रहे हैं, इसमें ये व्हील लगे हुए हैं जो चांद पर चलेगा। ये निकलेगा, वो चांद पर उतरेगा, ये अंदर से निकलकर चलेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं ये अलग कैसे हुआ। जो आपने देखा था यहां से उड़कर जाते हुए चंद्रयान, वो अंतरिक्ष में जाकर, आसमान में जाकर जुदा कैसे हो गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 62 किलोमीटर रॉकेट के दोनों किनारे अलग हो गए 62 किलोमीटर पर। ये जो दोनों कॉर्नर आप देख रहे हैं ये 62 किलोमीटर पर अलग अलग हो गए। 2 मिनट बाद ही अलग हो गए थे। यहां से उड़ने के बाद बंगाल की खाड़ी में ये दोनों हिस्से जाकर गिर गए। आगे कौन सा हिस्सा गया, ये ऊपर देख रहे हैं 114 किलोमीटर पर ये ऐसा हो गया। दूसरा हिस्सा पेलोड फेयरिंग अलग हो गया, इसे पे कहते हैं PFS 3। तो ये PFS जो है 3 मिनट बाद अलग हो गया। 2 मिनट बाद ये अलग हुआ, तीसरे मिनट पर ये अलग हो गया। ये हिस्सा जीरो ग्रेविटी पर अंतरिक्ष में रहा, यानी अंतरिक्ष तक पहुंच गया। फिर वायुमंडल से होते हुए नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, वायुमंडल पार करते ही खाक हो गया बचा हुआ हिस्सा। यह हिस्सा जलकर खाक हो गया, यानी धरती तक सिर्फ राख ही आ पाई, क्योंकि इतनी स्पीड में आता है कि नीचे आते आते इतना गर्म हो जाता है कि राख हो जाता है। अब देखिए यह भी टूटा अगले हिस्से में, यह देखिए टूट के क्या हुआ, 175 किलोमीटर पर यह ऐसा हो गया। तीसरा हिस्सा कोर इंजन अलग हो गया और 5 मिनट बाद मुख्य इंजन भी अलग हो गया। यह हिस्सा भी काफी देर तक अंतरिक्ष में रहा और धरती पर आने से पहले खाक हो गया। अब यह निकल कर आया है 179 किलोमीटर पर, इससे भी यह निकल आया। क्रायोनिक इंजन भी अलग हो जाता है। 16 मिनट बाद यह चंद्रयान से अलग होता है। यह हिस्सा भी कुछ देर अंतरिक्ष में तैरता है, फिर वायुमंडल से होते हुए नीचे आता है। तब तक चंद्रयान धरती की कक्षा में पहुंच जाता है और फिर चंद्रयान अकेले सफर पर आगे बढ़ जाता है। अब ये अकेले सफर कर रहा है, ये पूरा हिस्सा सिर्फ ऊपर तक पहुंचाने के लिए था। अब ये हिस्सा सफर कर रहा था। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर जो चंद्रयान है इसके जो तीनों हिस्से हैं ये कौन से हैं। ये समझना जरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको सरल करके मैंने बताया था। अब मैं बताने जा रहा हूं कौन सा हिस्सा कहां है। वो धरती आप देख रहे हैं पृथ्वी, ये चांद है। अब मैं आपको बताता हूं जो प्रोपल्जन आप बार बार सुन रहे हैं, आपके लिए थोड़ा कठिन होगा समझना ये प्रोपल्जन क्या भला है।